तो आपको पता है कि आपकी बच्ची है भी सही है या नहीं सही, कुछ पता नहीं है, मालूमात ही नहीं है आपको। आप भी कैमरे बनो, आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे बात करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूं ना आपकी बात। वाकई की तहकीकात अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम किसी को इस वजीर मौसूफ को बिठा के ये बताना चाहिए कि आम लोगों के साथ बात की कैसे जाती है। अच्छा, तो इमरजेंसी गेट को आपने ताले लगाए हुए थे? नहीं सर, नहीं, प्लीज सर, क्यों बंद? प्लीज ऐसे नहीं है। आप मानते हैं कि आप लोगों की नाअहली है और आपकी भी नाअहली है? सर बिल्कुल भी, लेट द कमेटी डिटरमिन प्लीज। कमेटी तो बताएगी, लेकिन आप लोगों को जवाब तो देना। आप सरबराह हैं इस हॉस्पिटल के। हम जलीलो ख्वार होकर यहाँ पे रह गए, जो हमारे साथ वो जानवरों से बदतर सलूक किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 26 अगस्त की रात है। खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आज का खूबसूरत दिन, लेकिन उसका आगाज़ बहुत अफसोसनाक हुआ। आज सुबह सुबह फ़ोन आया ऑफिस से कि पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी का एक वाक़या हुआ, तो हमारे हेल्थ रिपोर्टर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है मौके पे, तो आप जब तक फ़ौरन पहुंच जाइए। और जब मैं वहाँ पर गया, जो मनाज़र देखे, अभी कुछ ही देर में कुछ मनाज़र आपके सामने भी रखूँगा। मुझे लगता है कि बोजा एयर क्रैश हुआ था रावलपिंडी में एक बार, उसे मैंने कवर किया था। ये बोजा एयर क्रैश के बाद शायद ये दूसरा मुश्किल तरीन लम्हा था मेरे लिए कवरेज के टाइम पे। तो बहुत अफसोसनाक मनाज़र थे। और अभी भी कुछ वीडियोस मैं देख रहा था, हमारे ऑफिशियल ग्रुप में मौसूल हो रही हैं। ऐसी वीडियोस हैं कि अगर मैं यहाँ पे रखूँ आपको दिखाने के लिए तो शायद आपको रात भर नींद ना आए। इतना अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। तहकीकाती कमेटी बनी है। आप सब लोगों को आज के वाक़े का इल्म है कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े हस्पताल, यानी एडवांस सिटी के, इस्लामाबाद को एडवांस सिटी कहते हैं ना, सबसे जदीद शहर के सबसे बड़े सरकारी हस्पताल में आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में 14 नौमौलूद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। सिर्फ वही नहीं, उनके अहल खाना के साथ क्या गुजरी, मैं कोई लंबी कहानी आपको नहीं सुनाऊँगा, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक चूँकि कवरेज वहाँ पर रही, इसलिए जो मनाज़र देखे तो वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या माहौल था वहाँ पर, क्योंकि आज पूरा दिन ये फोकस में रहा ये सारा इशू। और लोगों को देखा कितने गुस्से में हैं, कितने जज्बात में हैं। जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे मनाज़र देखने को मिलेंगे कि वालिदैन इंतहाई कसम पुरसी की हालत में वहाँ पर मौजूद। इवन माएँ जिनका 2 दिन पहले सी सेक्शन हुआ, वो बेचारी ज़मीन पर बैठी तड़प रही। और बंदा क्या इसके ऊपर बात करे और क्या मैं आपको मनाज़र दिखाऊँ, अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो 2-4 दिन पहले बहुत हंसी खुशी आए होंगे कि हरी भरी गोद लेके वापस जाएंगे, नन्हे मुन्ने बच्चे अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन जाते हुए एम्बुलेंसेस में अपने बच्चों की मैयतें लेके वहाँ से रवाना हुए, और वो भी काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद। तो वो जो लम्हात थे वालिदैन के लिए वो बहुत ही कर्बनाक थे। 3 साल में लगभग 22 अरब रुपए का बजट इस वफाकी अस्पताल को मिला है। 22 अरब रुपए। और 22 अरब का बजट मिलने के बाद भी अगर किसी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में फायर अलार्म नहीं है, या वो सिस्टम मौजूद नहीं है कि अगर आग लग जाए तो उसको किसी तरह से काबू पाया जाए, सिवाय इसके कि वहाँ पे शीशे तोड़ दिए जाएं या कोई और अल्टरनेट इंतज़ाम इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा फ़ौरी तौर पे क्या हो सकता है उसका इंतज़ाम नहीं था। बहरहाल ये तो जब तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी तो पता चलेगा कि किसकी गफलत थी। सियासी क़यादत का रुख भी पिम्स अस्पताल की जानिब रहा। पहले हुकूमती वज़रा आए, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो वाबस्ता लोग थे वो पहुँचना शुरू हुए, और फिर बाकी जमातों के, पीपल्स पार्टी के लोग भी वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जो हुकूमती वज़रा, जिनमें ख़ास तौर पर जो मोस्ट रेलिवेंट थे, वफाकी वज़ीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो जब आए तो उस मौके पर जो माहौल था, एक तो कुछ लोग नारेबाजी करते दिखाई दिए। लोगों ने कहा फ़ोटो सेशन नामंजूर, फोटो सेशन सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर मौजूद जो मुतासरीन थे या उनके लवाहिकीन थे, वो अपना गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे वुज़रा के सामने। और जिस तरह से वो बातें कर रहे थे या जो कह रहे थे, वफाकी वज़ीर में इतना टॉलरेंस नहीं था कि वो इस बात को बर्दाश्त कर पाते या इस मौके की मुनासबत से इसको बेहतर डील कर पाते। इवन जो लोग शिकवे का इजहार कर रहे थे या गुस्से का इजहार कर रहे थे, उनको ये कहा जा रहा था कि आपको कैमरे में आने का शौक़ है या आप कैमरे में आ रहे हैं।
हालांकि वो कैमरे के पीछे थे बुजुर्ग एक। आगे बात आगे, आप भी कैमरे बनो, आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे बात करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूं ना आपकी बात। ये पहले भी देख चुके हैं कि ये वज़ीर मौसूफ जो हैं ये कई मौक़ों पे ऐसे ही लोगों के साथ इसी अंदाज से गुफ्तगू कर चुके हैं। हर मौका ऐसा नहीं होता कि आप अपने ही रोब में बात करें या अपने ही एक उस जोन में रहें कि जनाब आप फेडरल मिनिस्टर हैं या आपके पास पावर है। समटाइम्स लोगों की सुननी भी पड़ती है, इसीलिए फिर लोगों ने वहाँ खड़े होकर ताना दिया कि फॉर्म 47 से लोग आए हैं, इनको कदर नहीं है। इस तरह के ताने आपको मौके पे सुनने को मिले। ये नाजायज है, ये 47 की गवर्नमेंट है, इससे कोई बात नहीं करनी है, ये फजूल है। ये इस्लामाबाद के काल में सबसे बड़ा ये हमारा इदारा है, इसमें हमारे 14 बच्चे मर गए हैं, किसी की कुल कायनात थी, कोई पूछा ही नहीं है, और यहाँ के लंबे लंबे भैंस लगा के लंबे लंबे तबसरे हो रहे हैं। और वज़ीर मौसूफ के लहजे में ये जो जारहानापन आपने देखा, ये पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं है, पहले भी ये एक सहाफ़ी के साथ उलझ पड़े जिन्होंने ये शिकवा कर दिया कि आप लेट क्यों आए हैं, तो कहा कि 10:30 बजे का मतलब 11 बजे होता है, हम तो 11 बजे आए। तो उनको गर्मी में बिठा के 10:30 का टाइम दे के आप 11 बजे आ रहे हैं और उल्टा गुस्सा कर रहे हैं कि आपको नहीं पता 10:30 बजे का मतलब 11 बजे होता है। मेरा ख़्याल है किसी को इस वज़ीर मौसूफ को बिठा के बताना चाहिए कि किसी मौके पर आवाम को कैसे डील करना है, पब्लिक को कैसे डील करना है। हर बार ये गुस्सा, ये नाराज़गी, ये जारहानापन, ये ज़रूरी नहीं होता हर मौके पे। जब आपके सामने मुतासरीन खड़े हैं तब थोड़ा सा मेरा ख्याल है एहसास करना चाहिए, या निदामत का ना सही कम से कम खामोशी का इजहार ही बंदा कर लेता है, या इतना एहसास ही दिला देता है कि जनाब आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। खैर, इस वाक़े की तहकीकात तो अब शुरू हो चुकी हैं। फौरी तौर पे जो सेक्रेटरी से थे उनको उनके ओहदे से बरतरफ़ कर दिया गया है और भी इंक्वायरीज़ जारी हैं। आज जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर पिम्स थे वो भी सहाफ़ियों के हत्थे चढ़े और कुछ सहाफ़ियों ने उनसे काफ़ी सख्त सवालात किए। वो बार बार कह रहे थे कि मैं ख़ुद सदमे में हूँ, और लेकिन वहाँ पे मतीउल्लाह जान थे और भी कुछ जर्नलिस्ट थे, तो वो उनसे बड़े सख्त सवालात कर रहे थे। खैर, इसी सारी सूरत हाल के दौरान लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए दीगर सियासी जमातों के लोग भी वहाँ पर पहुँचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को मैंने देखा, सबसे पहले अकेले वो पहुँच गए। उनके साथ पार्टी की लीडरशिप में से कोई नहीं था, लेकिन वो ख़ुद अकेले पहुँचे और एक मौके पर हमसे भी उन्होंने गुफ्तगू की। वो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है। और फिर मैंने उनका बाद में एक क्लिप देखा, किसी और से शायद वो गुफ्तगू कर रहे थे, जिस वक्त वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाए। सलमान अकरम राजा साहब ऐसी शख्सियत हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई ड्रामाबाजी कर रहे थे या कोई पॉलिटिकल स्टंट था। मुझे लगता है कि ये उनके जेन्युइन जज्बात थे। वो जिस नेचर के आदमी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनके जज्बात क्या थे ये ज़रा आप देखिए। क्या किया ये हमारे बच्चे हैं, हम हर एक जैसे हमारा बच्चा है तो इनकी शहादत, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा हमें क्या करें। सलमान अकरम राजा जैसी कैफियत ही गालबन और भी बहुत सारे लोगों की थी जो उस मौके पर उस माहौल को महसूस कर पा रहे थे कि ये फ़िज़ा कितनी सोगवार है। कुछ देर बाद शाहिद खटक भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी उस वार्ड का दौरा किया। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास आ गए, इसी तरह पीपल्स पार्टी का वफ़द आया, उन्होंने भी दौरा किया और अपने अपने पैगामात उन्होंने दिए। इसी तरह कौमी क़यादत की जानिब से भी सदर, वज़ीर आज़म सब की जानिब से पैगामात का सिलसिला जारी, यानी ताज़ियत की जा रही है इस वाक़े के हवाले से। इसी सारे मामले से जुड़ा एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है कि ये वही हस्पताल है जहाँ पर कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब को भी लाया गया, उनका इलाज किया गया। और इस अस्पताल की बहुत तारीफ़ें हमने सुनी कि तमाम सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पे क्यों नहीं इलाज हो सकता, वहाँ पे हर चीज़ है। और जिस वक्त उनका इलाज हुआ उससे अगले दिन ही पता चला कि उनकी सीटी एंजियोग्राफी के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी वहाँ पर वो नहीं थी, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया। और उसके कुछ दिनों बाद ये वाक़या पेश आ गया। तो क्या अब भी इमरान खान को इसी अस्पताल में लाने के लिए कोशिश की जाएगी कि इसी अस्पताल में आए? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये जो हक़ाइक़ है, मैं ये नहीं कहता कि इस मामले को पॉलिटिकली इस्तेमाल करें या इसमें कोई सियासी अंसर शामिल किया जाए इतने अफसोसनाक वाक़े को लेके, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं इनको प्रेजेंट करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त होगी 16 सितंबर को मेरा ख्याल उसकी समाअत होनी है, तो इन ग्राउंड्स को भी वहाँ पे डिस्कस करना चाहिए कि हस्पताल में किस लेवल की फ़ैसिलिटीज़ हैं या वहाँ पर क्या क्या सहूलियात हैं। ये वाक़यात खैर होने को किसी और हस्पताल में भी हो सकते हैं, लेकिन पै दर पै वाक़यात या सहूलियात की अदम फराहमी जो है वो एक सवालिया निशान है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए। खैर, कुछ और सियासी ख़बरें भी थीं, लेकिन आज उनके ऊपर बात करने का ना दिल है ना दिन है।
हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी मैं एक मीटिंग से उठ के आया और पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का चूँकि दौरा करने जा रही है, एक पूरा स्ट्रीट पावर शो अपना रिपीट करने जा रही है सिंध में, तो उसके लिए कुछ शेड्यूल फाइनल हो रहा था। तो जिनके साथ फाइनल हुआ उन्हीं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई हैं। एक ख़बर मैं बस आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को एक पैगाम पहुंचाया है, और वो पैगाम उनके काम आ सकता है या नहीं आ सकता ये ठीक 2 दिन के बाद पता चलेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है कराची से अंदरूनी सिंध की जानिब। तो इस तरह की और बहुत सारी खबरें हैं, उनके ऊपर हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अभी मैं कुछ मनाजर जो है वो पिम्स अस्पताल के अनएडिटेड रॉ फुटेजेस यहाँ पे रख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या विजुअल क्या मनाजर थे। हालांकि कुछ मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो आपके देखने के लिए नहीं है। अगर आप उन मनाजर को देखेंगे तो शायद सो नहीं पाएंगे। तो कुछ विजुअल्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप वो देखिए। हम सियासी ख़बरों के ऊपर कल बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों ने कौन था? मेरी बेटी थी और आप लोग कहाँ से आए? हरिपुर से। तो उनकी क्या इतला है बेटी के? अभी तक कोई नहीं सर, हम 3 घंटे उधर बाहर खड़े रहे। हमने कहा कि हमें डंडबाजी दे दें, तो कहे हमें कोई चीज़ हमने गिला शिकवा उनके बारे में इतला मिल गई है कि वो नहीं सर, क्योंकि जब हम ऊपर आए इतना धुआं था कि जिसकी वजह से हम। तो आपको पता है कि आपकी बच्ची है भी सही है या नहीं सही? कुछ पता नहीं है, मालूमात ही नहीं है आपको? बिल्कुल मालूम नहीं। आज हमारे लिए कोई विवाद नहीं, कल किसी के लिए कोई विवाद नहीं उठाएगा। देखिए ना, मैं वही चाह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी हो जाए, फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाइए की गाड़ियाँ कौन सा गेट से अंदर आई हैं? कौन सा गेट से अंदर आई हैं? सर, जो मेन गेट है उधर से। कौन सा मेन गेट है? सर, वो जो इमरजेंसी के पास है। तो चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट क्यों नहीं खोला गया? सर, ये देखिए, मेरी आप बात सुन लीजिए कि इसके बाद आपको गेट का पता है ना किधर है? आप एडी हैं इस अस्पताल के, क्यों नहीं गेट खोला गया चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट? और क्यों 2 मिनट फालतू लगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सर कि जो है वो पॉसिबल था हमारे। क्या पॉसिबल था? मेन गेट आपने इंक्वायरी किया, क्यों नहीं खुला था चिल्ड्रन वार्ड? इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से गुजरा। आपको फायर ब्रिगेड वाला ने ट्रामा सबसे गुजरे। ये बताएं, फायर ब्रिगेड वालों ने आपके अस्पताल को एडवाइजरी दी थी कि यहाँ पे फिक्स जो है फायर एक्सटेंशन लगाए जाए, और क्या आपने तमाम इकदाम किए थे? बिल्कुल 24 सिलेंडर यूज हुए सर, दे आर एट प्लेस। सर, फायर हॉल तो में फायर पॉइंट में पानी नहीं था, और नहीं सर, वो पानी वाला वो हमारा सिस्टम नहीं, हमारे सिलेंडर। लोग खिड़कियों से दाखिल क्यों है? इमरजेंसी एग्जिट्स क्यों बंद थी? क्योंकि सर वो वाला आग बुझाने का सिस्टम इस बिल्डिंग में क्या है? मैडम, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो हमारे पास जो थे वो यूज़ हुए हैं। 24 सिलेंडर्स मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि वो यूज़ हुए हैं। और देखिए, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे सिर्फ सिलेंडर्स होते हैं, वहाँ पे पानी के आउटलेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं फिर अगेन मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको इन्वेस्टिगेट हो लेने दीजिए। अगर मैं जिम्मेदार हुआ तो आई डेफिनेटली। आपके नर्सरी के वार्ड की, चिल्ड्रन वार्ड की इमरजेंसी एग्जिट लॉक क्यों थी? सर, चिल्ड्रन की जो नियोनेट है वहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं बच्चों की चोरी के, और 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा, तो इमरजेंसी गेट को आपने ताले लगाए हुए थे? नहीं सर, नहीं, प्लीज़ सर, क्यों बंद थी? प्लीज़ ऐसे नहीं है। इट्स नॉट, मैंने वही बता रहा हूँ आपको, बार बार यही अर्ज कर रहा हूँ कि लेट द सिचुएशन। तो आप मानते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट बंद थी, लॉक थी, सर? क्योंकि बच्चे चोरी होते हैं। मुझे नहीं पता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ सर। तो खिड़कियाँ तोड़ के क्यों गए लोग यहाँ से? सर, मैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात, बिकॉज इट वाज फायर एवरीवेयर। आप मानते हैं कि आप लोगों की नाअहली है और आपकी भी नाअहली है? सर, बिल्कुल भी। लेट द कमेटी डिटरमिन प्लीज। कमेटी तो बताएगी, लेकिन आप लोगों को जवाब तो देना। आप सरबराह हैं इस हॉस्पिटल मैं के। सर जवाब दे रहा हूँ ना, दैट्स व्हाई आप समझते हैं आपकी नाअहली है या नहीं है? सर देखिए, हर चीज़ ईडी ने नहीं करनी, ईडी ने सुपरवाइज कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैंने सुपरविजन ठीक की। इसी वजह से वो अवेलेबल भी थे सिलेंडर, इसी वजह से लोगों ने रिस्पॉन्स किया। अमला मौजूद था कि जी जी, अमला मौजूद था। कहते हैं डॉक्टर, कहते हैं अमला मौजूद। विटनेस कह रहे हैं, आए विटनेस कह रहे हैं कि मौजूद है। सर इमीडिएट नहीं सर, 2 घंटे तो अभी तक टोटल नहीं हुआ है। प्लीज नहीं सर, नहीं।
मैं चैलेंज करता हूँ, किसी एक डॉक्टर का नाम बताएं जिसका प्राइवेट क्लिनिक नहीं है। यहाँ से पर्चियाँ लोग देते हैं कि शाम को मेरे पास हॉस्पिटल में आओ। वो खुदारा इंसान है आप, इंसानियत के नाम पे थपा है आप। किस तरह बच्चे जुलूस का मरे, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। फाइल लगी कैसे है, रिस्पांस कैसे था? अभी जो वालिदैन का वो है पॉइंट के ताले लगे हुए थे और उस वार्ड को ताले लगे हुए थे, एग्जिट्स पर ताले थे। ये तो ऑन सरफेस आ गया ना, चीज़ें आ गई उस पर। वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग? मैं कहता हूँ कि जब तक हम लोग ना कर लें, इंक्वायरी ना कर लें, उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल उस वक्त होगा। अभी तो हम इंक्वायर कर रहे हैं, बच्चों को भिजवा रहे हैं जो बच्चे फौत हो गए हैं, तो ये इंक्वायरी के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, मोहसिन नकवी साहब ने जो अपनी एक प्रेस ली जा रही है, वो 15 बच्चे कह रहे हैं, डीसी साहब का ट्वीट था 14, ये क्या कंफर्म क्या है अभी? 14 बच्चे हैं अभी तक, 14 बच्चे हैं, 15 बच्चे बचने के हवाले से भी इतला है कोई सर्वाइवल? जी है सर्वाइवल भी, लेकिन 14 बच्चे फौत हो चुके हैं। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, अभी कहना कबल उस वक्त। जी सर, आप बताइएगा कि आपके लवाहिकीन में से कौन है यहाँ पे और क्या मुतालबा है आपका? मेरे साले रात को साला यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, रात को 3 बजे मैं यहाँ से खुद गया हूँ। पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट के इंतजाम ऐसे हैं कि लोग ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। और सुबह में 5:30 बजे मुझे कॉल आई है, तो जब मैं आया हूँ मेरा पेशेंट जो है मेन रोड के ऊपर उन्होंने मेन रोड पर फेंका था। 2 घंटे का जो बच्चा था वो भी रोड पर तरफ रहा था, ना कोई डॉक्टर पूछने वाला था, ना कोई पेशेंट पूछने वाला था। अभी भी उन्होंने तो ICU वार्ड में बाहर ये जी हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, आप अपने मरीज को कहीं और ले जाइए। हम कहाँ लेके जाएँ? ठीक है, अब ऐसा उनकी सीरियस हालत, हम ना आगे झुके ना पीछे झुके। नाम से तो इस्लामाबाद का सबसे हॉस्पिटल है, बड़ा है, लेकिन इनके काम इनके जो है हमारी समझ से बाहर है। जो इलाज यहाँ पर इस्लामाबाद में चल रहे हैं, हम इस्लामाबाद के खुद रिहायशी हैं, ठीक है, लेकिन हम जलीलो ख्वार होकर यहाँ पर रह गए। जो हमारे साथ वो जानवरों से बदतर सलूक किए गए। अपने मरीज़ के साथ 15-20 दिन से यहाँ हूँ, और जो रास्ता शॉर्ट रास्ता होता था वो कल ही जानबूझकर उस रास्ते को बंद किया गया और रात को आग लगती है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इस चीज़ का मैं जिसमें गवाह हूँ, और मैं अपने मरीज़ के साथ यहाँ हूँ। ये सारे रास्ते मैं अबूर कर रहा होता हूँ, कभी यहाँ से जा रहा होता हूँ, कभी वहाँ शॉर्ट रास्ते से। कल ही उसी रास्ते को बंद किया गया।